ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आरती देशवाल और आज है हरियाणा में नतीजों का दिन। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर नतीजे आ रखे हैं, मतगणना जारी है। इसी बीच बड़ी खबर रानिया से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, रानिया से एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर कि इनेलो समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, रानिया से सामने आई है जहां पर इनेलो समर्थित उम्मीदवार की तरफ से जीत दर्ज की गई है। इनेलो समर्थित उम्मीदवार की जीत, कितने वोटों से जीत हुई है ये भी जानकारी आपको बता दें तो मनोज सचदेवा जीतेंगे रानिया से, इनेलो समर्थित हैं और 1800 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो रानिया से खबर, इनेलो समर्थित मनोज सचदेवा ने यहां पर जीत दर्ज की है। 1800 से ज्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। रानिया से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मनोज सचदेवा इनेलो समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है रानिया से। रानिया जहां पर लगातार प्रचार किया गया। तो चलिए एक बार फिर से पैनल के पास चलते हैं और रजत मंजीठा जी, आपकी कई बात तो चलिए सच हो गई। रानिया में तो जीत आपने दर्ज कर ली, लेकिन रानिया में लगातार प्रचार भी किया गया और रानिया तो एक तरह से गढ़ है चौटाला परिवार का। हालांकि यहाँ पर चौटाला वर्सेस चौटाला भी हुआ, लगातार यहाँ पर प्रचार भी किया गया। इस जीत पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने भाजपा और जजपा समर्थित जो कैंडिडेट था जी, उसको हराने का काम किया है, जो कि सरकार का कैंडिडेट है जी। मुझे कभी भी, मैं इस टाइप का प्रवक्ता ही नहीं हूं कि किसी की हार में चुटकी लूं या उसमें कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढूं जी। आपने शाहबाद भी बताया, कृष्ण बेदी जी ओएसडी भी हैं, पहले पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर जी। तो देखिए, सरकार को इस प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी तो जनता के बीच में है ना, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके पूर्व मंत्री के बेटे हारते हैं, आज वो ओएसडी भी हैं मुख्यमंत्री जी के, तो कहीं ना कहीं, और उनको हराने का काम जजपा ने किया। डबवाली के अंदर क्या हुआ, डबवाली में आदित्य चौटाला जी ने, डबवाली में आदित्य चौटाला जी ने किसके ऊपर इल्जाम लगाए? काम कीजिए ना, शाहबाद में जीता कौन, वो भी बताने का। डबवाली में जजपा के ऊपर सरेआम इल्जाम लगाए आदित्य चौटाला जी ने। कालका के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जहां पे बीजेपी को हराने के लिए जजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन निकाय चुनाव में बोलने की बात है ये सिर्फ, कि हम ये जो है ये आपस में चुनाव मिलके लड़ रहे हैं। भाजपा को हराने में जजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा, अरे देखिए ना बात, मैं तो कह रहा हूं जजपा ने हराया, जजपा ने भाजपा को हरा दिया। आप ये देखिए ना, उससे रानिया से बाहर भी निकल के आई है ना। हाँ, तो डबवाली देख लेना अभी इंतजार तो करो, डबवाली देख लेना। अरे आप तो बताओ, आप एक जगह तो बताओ आपका चेयरमैन क्या जीता, आप जहां लड़ रहे हो आपका चेयरमैन बताओ कहाँ जीता। आपके नेता अभय चौटाला का यही, आप बताओ। आपको कहते थे एक बार से नहीं जीतेगा, आप कहते थे जमाने जब्त होगी, आपको कहते हैं जमाने जब्त होगी। काम कीजिए, आप बताओ, में कौन जीता, आपका आपको जिनके साथ गठबंधन है बताने का काम, उन्हीं के पीठ में छुरा खोप दिया आपने। तो आपने गठबंधन कर नहीं पाया, आप यहाँ पे आइए, लड़के को किसने हरा दिया? अरे जनता को पता है, प्रदेश को पता है किसने क्या किया। आप ये बताने का काम कीजिए, आपके कितने कैंडिडेट ये तो सही थे भाजपा वाले, इसका मतलब सभी सीटों पे ये भाजपा वाले सही थे जो आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे। आदित्य चौटाला झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, आदित्य चौटाला झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। हर हरियाणा में आपने हर जगह भाजपा के पीठ में चुरा खोपा है। अब तो मान लो, आपको नतीजे बता रहे हैं, आपको नतीजे बता रहे हैं। आपके आप बता आप बात करते हो, आप ये बताओ 4 जगह लड़ रहे हो आप, एक सीट लग गई, एक सीट जीत गए, रानिया जीत गए। चलिए आपस में आप दोनों अपना तो बताइए कितने कैंडिडेट आपने खड़े किए, क्या सारी जगह आपके कैंडिडेट थे? चलिए देखिए, इस तरह से आप अगर दोनों ही बोलेंगे तो दर्शक क्या समझ पाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। चलिए, बड़ा आरोप देखिए इनेलो की तरफ से लगाया गया है कि जेजेपी और बीजेपी के जो साझा उम्मीदवार हैं उन्हीं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। वंदना जी, इस पर आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए वंदना जी। हमारे जितने भी जहाँ पर पार्षद इलेक्शन थे, पालिका है शाहबाद, वहां पर हमने उसको ओपन छोड़ा हुआ था, वहां पर कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिला था। तो मैं इसको गठबंधन की ही जीत मान रही हूँ।
आप आरोप तरह तरह के लगा सकते हैं, जब दोनों तरह के कैंडिडेट खड़े हैं तो दोनों में से किसी एक की ही जीत होनी थी, तो वो आपके सामने है। यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि मेरे पास 2 खबर और है। एक सडोरा में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है चेयरमैन का, वो जीत चुका है। कुंडली से भी जो आम आदमी पार्टी की अंजलि है, उनको हराकर भाजपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो ये जो जीत का सिलसिला बड़ी खबर वंदना जी, बड़ी खबर हम भी दर्शकों तक पहुंचा रखे के, बड़ी खबर आपको बता रखे के साढौरा से सामने आ रखी है। बड़ी खबर, साढौरा नगर पालिका चुनाव की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। तस्वीर अब साफ हो चुकी है। चेयरपर्सन पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। चेयरपर्सन पर यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की है। शालिनी शर्मा जीती है यहाँ से। साढौरा की तस्वीर स्पष्ट, कुल 13 वार्डों में से 4 बीजेपी की झोली में गए हैं। 2 वार्ड पर इनेलो ने कब्जा किया है। 7 वार्ड पर आजाद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो चलिए एक बार फिर से हम पैनल का रुख करते हैं। वंदना जी, चलिए जीत भी हो रही है, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं। इनेलो की तरफ से आरोप लगाया गया है, खुद कहा जा रहा है कि आदित्य चौटाला का बयान सामने आया है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? गठबंधन एक साथ है या कहीं कोई नाराजगी भी है? छुटमुट बातें? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और एनएलडी के जो प्रवक्ता हैं वैसे तो बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए इलाहाबाद में इनकी हार क्यों है। शायद आपके पास भी खबर जल्दी आ जाएगी। मेरे पास तो यहाँ पर ये खबर है कि जो ये बात कर रहे थे कि हम 16 जगह पर जीते हैं, तो ये जो इनका गढ़ है जहां से इनके अपने विधायक जीते हुए हैं, वहां से जो हार हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जब इनके सामने रिजल्ट आ जाएगा तो वो जरूर देंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पर, आपने जब प्रश्न पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या कारण रहा कि आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए, तो उन्होंने कहा कि हम ईडी के साथ बिजी थे। वो तो बाद का इशू है। उससे पहले तो आप राज्यसभा के जो आपके विधायक थे उनके बैग पैक कर रहे थे। बिजी जरूर थे, मैं इसको नहीं कहती कि आप बिजी नहीं थे, आप बिजी थे, लेकिन बैग पैक कर रहे थे, उनको लेकर जाना था रायपुर में। तो ये कारण हो सकता है, इस कारण से ये मुद्दे नहीं उठा पाए। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि मुद्दे हमने छोड़े नहीं है, विकास के काम लगातार हो रहे हैं, तो ये कहाँ से उठाते, इसलिए एक कारण भी रहा कि ना मुद्दे उठाए ना सिंबल पर लड़े। चैनल चलिए बात करना अलग बात। चलिए आपके पास आएंगे वंदना जी। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा दें। रेवाड़ी से खबर है, जहां पर बावल नगर पालिका से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीता है। तो बावल नगर पालिका को लेकर तस्वीर हुई है साफ। रेवाड़ी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। चेयरमैन प्रत्याशी वीरेंद्र उर्फ बिल्लू वकील 2996 मतों से जीते गए। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रपाल चौकन 1938 वोटों से दूसरे स्थान पर रखे गए। भाजपा प्रत्याशी शिव नारायण 1043 वोटों से तीसरे नंबर पर रखे गए। और जेजेपी समर्थित उम्मीदवार दीनदयाल सैनी 1004 वोटों से चौथे नंबर पर रखे गए। और वीरेंद्र मेहरवाल बिल्लू वकील ने 1000 वोटों से जीत हासिल की है। तो देखिए तस्वीर अब अलग अलग जगहों को लेकर स्पष्ट हो रखी है, तस्वीरें साफ हो रखी है और जीत किसकी कहां हो रखी है, खबरें अभी तक पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। इसी बीच बहादुरगढ़ से सामने आई है निकाय चुनाव को लेकर कि नतीजे सामने आ रखे हैं। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के राजपाल उर्फ पाले शर्मा पार्षद बने। वार्ड नंबर 5 से ज्योति ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 6 से राजेश तंवर ने जीत हासिल की है। अलग अलग जगहों को लेकर निकाय चुनाव के ये नतीजे सामने आ रखे हैं और तस्वीर अब साफ हो रही है। दोपहर बाद तक माना जाता है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। निकाय चुनाव में पहली बार देखिए चेयरमैनी का ये चुनाव हो रहा है। विधानसभा के तर्ज पर ये चुनाव हो रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से जी जान से प्रचार भी किया गया, तमाम दावे भी किए गए। वंदना जी, एक तरह से तो बीजेपी जेजेपी की तरफ से एक खूब प्रचार किया गया है, तमाम दिग्गज चुनावी रण में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं कहीं तो जीत मिल रही है, टक्कर वो दे पा रहे हैं। हालांकि देखिए उनके समर्थित उम्मीदवार ही हैं, सीधे तौर पर सिंबल पर चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मुद्दे उठाए और इसका फायदा हमें मिल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो मुद्दे उठाने के लिए तो मना ही कर गए अभी आपके सामने, बोले हम तो बिजी थे ईडी को लेकर। इन्होंने मुद्दे उठाने के लिए तो साफ मना कर दिया, आपके सामने की बात है। लेकिन हो सकता है कि वहां पर कोई लोकल ऐसा कारण हो जिसकी वजह से वो जीते हों। केवल ढींगरा जी वंदना जी की बात का जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप लोगों ने तो मुद्दे ही नहीं उठाए, वो तो लोकल कैंडिडेट था इसलिए जीत रहा है, क्या कहेंगे? देखिए वंदना जी के अपने वर्ड हैं, ये हमारे मुंह में नहीं डाल सकते ना। हम आपको फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे तो जो आप देखिए सडोरा में आपने खुद ही कहा कि 6-5 आदमी हमारे जीते, जो इंडिपेंडेंट हमारे जीत रहे हैं
और वो कैसे जीत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी देखिए सिंबल पे लड़ रही है, जेजेपी सिंबल पे लड़ रही है, आईएनएलडी सिंबल पे लड़ रही है, और जब सारे लोग, आम आदमी पार्टी भी सिंबल पे लड़ रही है, तो निर्दलीय उम्मीदवार फिर हमारे ही है ना सारे, तो वो जीत रहे हैं। तो उनके लिए इनको खुशी के लड्डू बांटने चाहिए कि इनके तो सारे समर्थित उम्मीदवार ही हार गए। जब भाजपा के सडोरा से 5 आदमी हमारे जीत गए और इनके आदमी हार गए, कुछ कहना चाह रहे हैं इनको वहां पे लड्डू बांटने चाहिए। केवल जी ये कह रहे हैं कि हम बिजी थे, हमारे बिजी होने के बाद भी ये लोग हार रहे हैं। सुनिए, हमारे हमारा ही बना है। सुनिए, भाईचारे का चुनाव है, 1 मिनट, कोई बात नहीं, लड़िए मत। विवेक जी को भी अभी देख रहा था, वो खामखाई बीच में लड़ रहे हैं। आप समझे इस बात को? नहीं, लड़ने की बात नहीं है। मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि चेयरमैन हमारा जीता है। मैं तो लड्डू खिला रही हूँ आपको। सुनिए, मैं तो लड्डू खिला रही हूँ। बात सुनिए, लड्डू आपको हमें खिलाने चाहिए ना। मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम जीत रहे हैं, इस करके आपको हमें लड्डू खिलाने चाहिए। आज वंदना जी सुनिए, आप बड़ी दूर से भी आई हैं, आज चंडीगढ़ में आई हैं, आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आपको लड्डू अब हमें खिलाने चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सारे हमारे जीत के आ रहे हैं। अगर सडोरा में से 2 आपके जीतते हैं, 6 हमारे जीतते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आप भाग गए, उसके बाद भी एक आध कैंडिडेट जीत चलो मैं लड्डू खिला दूंगा आपको, हम जीत रहे हैं फिर भी खिला दूंगा, कोई बात नहीं। आपको संतुष्टि तो हुई ना? हम जीत रहे हैं, मैं खिला दूंगा आपको लड्डू, कोई बात नहीं। फिर भी हम जीत रहे हैं, तब भी लड्डू आपको खिलाएंगे। तो उसको जीत नहीं कहते, लेकिन आप उसमें संतुष्ट है तो चलिए उसके मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आप देखिए, जब आप सिंबल पे लड़ रहे थे सभी लोग और निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, तो आपको हरा के आ रहे हैं ना, तो आप जब हार के आ रहे हो तो फिर आपको लड्डू खिलाने बनते भी हैं, या फिर मैं खिला दूंगा जीत के। तो मैं ही आपको बार बार खबर दे रही हूँ। आपने देखिए भाईचारे का चुनाव है, इसमें आप खिलाओ या मैं खिलाऊं, लेकिन हम जीत रहे हैं। आप इस बात की टीवी पे बात बोलिए कि कांग्रेस जीत रही है। मुबारक हो, 1 सीट की खुशी मुबारक हो आपको, और लड्डू मैं खिलाऊंगा। सडोरा में हमारे 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं, आपके 2 जीत रहे हैं, तो आपको चेयरमैन मेरा बन गया, सडोरा से हमारा बन गया चेयरमैन। तो चलिए, अभी तो नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होगी और आप लोग इस तरह से आपस में बात करेंगे, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। वंदना जी, केवल जी, अगर आपस में इतना आप लोग बात करेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जी हाँ, बोलिए रजत जी। देखिए, सडोरा का जिक्र हो रहा था जी, किसी ने ये नहीं बताया कि मात्र 122 वोट से भाजपा का चेयरमैन जीता है और दूसरे नंबर पे आईएनएलडी सिर्फ 122 वोट से पीछे थी वहां। तो ये आप ये देखिए, आईएनएलडी का प्रदर्शन सडोरा में भी कितना अच्छा रहा है, मात्र 122 वोट। रेवाड़ी के लिए अगर आप जहां तक बात करते हैं तो वंदना जी रेवाड़ी से आती हैं, आपने कहा कांग्रेस समर्थित जीता है, जो जीता है उसको बधाई है, लेकिन ईवीएम के अंदर एक ही आप मान सकते हो निर्दलीय कांग्रेस का है। अगर आप बोले ईवीएम सारी की सारी जो नीचे की बची है वो सारे ही कांग्रेस के थे, जो जीत गया वो हमारा, जो हार गया वो आपका, ऐसे नहीं चलता ना मैडम। बिल्कुल केवल जी, ये सवाल तो उठेगा। केवल जी, ये सवाल रजत परिजला जी ने उठाया, क्या बड़ा सवाल क्या कि कड़वा कड़वा, थू मीठा मीठा गप गप, तो आपने क्या तमाम लोगों को समर्थन दिया था? कहा था कांग्रेस ने ये हमारे गए। देखिए, बीजेपी सिंबल पे लड़ रही है, अपना उम्मीदवार हारेगा या जीतेगा तो दूसरा जब जीतेगा तो उसको बधाई दे देनी चाहिए ना कि वो कांग्रेस का है। लेकिन सारे निर्दलीय आपके हैं, सारे निर्दलीय आपके हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि बीजेपी भी सिंबल पे है, जेजेपी भी सिंबल पे है, लेकिन जहां आपकी पार्टी ने समर्थन दिया वही होगी ना आपकी। तो सुनिए तो सही, जब सारे उम्मीदवार सिंबल पे। चलिए इसी बीच आपको मैं रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रखे हैं, बड़ी खबर सोहना से आ रही है। वार्ड नंबर 4 से नितिन यादव ने जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नितिन यादव चुनावी रण में उतरे थे और नितिन यादव को यहां पर 1013 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर जगदेव यादव को 803 वोट मिले हैं। 210 वोटों से निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। तो नितिन यादव निर्दलीय यहां पर जीते गए, तो नितिन यादव यहां पर निर्दलीय जीते गए। सोहना वार्ड नंबर 4 से नितिन यादव ने जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। विवेक चौधरी जी, एक बार फिर से हम निकाय चुनाव से पहले की तस्वीर से लेकर अभी तक की तस्वीर पर अगर नजर डालें तो लगातार प्रचार में बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार के लिए उतरे, गठबंधन उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया, लेकिन ये जो फूट की खबरें हैं ये क्यों आ रही हैं सामने? क्योंकि कुछ जगहों पर तो कई शिकायतें भी सामने आ रही हैं, आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? आरती जी, आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना,
गठबंधन ने चुनाव लड़ा और गठबंधन ने चुनाव जीतने का काम। अगर नू की मैं बात करूं, नू की आपके पास खबर नहीं है। नू में जेजेपी उम्मीदवार जो संजय मनोचा जी थे वो जीतने का काम किया। शाहबाद में गुलशन कवात्रा जी जीतने का काम किया। चरखी दादरी में हमारे उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो तमाम जगह पे गठबंधन की जीत हो रही है। और जो लोग बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अभी मैं ढींगरा साहब को सुन रहा था, ढींगरा साहब कह रहे हैं जो जीता वो हमारा। ऐसे नहीं होगा। आप बताइए किस नेता ने आपके जाके प्रचार किया किसी कैंडिडेट के लिए? किस नेता ने आपके किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा? अरे सुनने का काम ढींगरा जी, आपने यही कमी है, बीच में बोलने लगते हैं। अच्छा, आपने प्रचार कहाँ पे किया जाके? आप अपनी बारी में कीजिएगा। आज कहीं ना कहीं गठबंधन की जीत को देख के दोनों ही पार्टियां, एक पार्टी के तो जिक्र ही ना करें तो अच्छा है, वो तो आज कहीं मायने नहीं रखती। कांग्रेस अपनी बिजी थी देखने में, कहीं ईडी का नाम ले रहे हैं, कहीं राज्यसभा में बैग पैक कराने का काम किया, कहीं कुछ हुआ। आज कहीं ना कहीं गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, जनता प्यार दे रही है और जीत रहे हैं। जगह आप तमाम सीटों पे देखिए गठबंधन ने जीतने का काम किया। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। विवेक चौधरी जी, बिल्कुल तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है, कहाँ कौन जीता है, और पूरी तरह से दोपहर बाद ही तस्वीर साफ होगी, तभी खुलकर बातचीत हो पाएगी। हालांकि तमाम पार्टियों के अपने दावे, अपने वादे फिलहाल सामने आ रखे हैं। देखना होगा किसके दावे सच साबित होते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए खबरें अभी तक।